जून 2014 को एक अफसोसनाक वाक़या होता है जिसमें पुलिस जो है वो 14 बेगुनाहों को जो है वो वहाँ पे उनका कत्लेआम किया जाता है। उसके बाद ये मामला चलता है, एक कमीशन बनता है जस्टिस अली बाकर नजफी साहब का, उसकी रिपोर्ट आती है, कुछ नहीं होता, फिर ये मामला अदालतों में चलते रहते हैं और 2018 आ जाता है। 2018 में तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ जाती है और तहरीक इंसाफ जब अपोजिशन में थी तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहा करते थे कि मॉडल टाउन के लोगों को हम इंसाफ दिलवाएंगे अगर हम इक़्तिदार में आते हैं। उस वक्त 2018 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है, सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेती है। सुप्रीम कोर्ट जब सो मोटो लेती है तो दिसंबर 2018 में डॉक्टर तारिक कादरी आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, 5 रुकनी बेंच के सामने दलाइल देते हैं और उस बेंच की सरबराही कर रहे होते हैं जस्टिस मियां साकिब निसार साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, और उस बेंच में जस्टिस आसिफ सैयद खान खोसा साहब भी शामिल थे। और अब अदील वड़ाई साहब क्योंकि कोर्ट को कवर करते हैं, ये जानते हैं कि क्रिमिनल जो केसेस होते हैं उसके ऊपर कितनी बड़ी अथॉरिटी थे खोसा साहब की मौजूदगी में उस केस के दौरान जो पंजाब के एडवोकेट जनरल थे अहमद अवैस साहब, वो ये कहते हैं, जब उनसे पूछा गया, क्योंकि डिस्कशन ये हो रही थी कि डॉक्टर तारिक कादरी का ये मौक़िफ़ था कि अभी तक सानिया माल्टोन की शफाफ तहकीकात ही नहीं हुई, तो एक नई JIT बनाई जाए जो पहले शफाफ तहकीकात तो करे, क्योंकि इससे पहले नून लीग का दौर था और उस हुकूमत में हो ही नहीं सकती थी शफाफ तहकीकात, क्योंकि हमारा तो इल्ज़ाम उनके ऊपर था। तो इस दौरान जब अहमद अवैस एडवोकेट साहब से पूछा जाता है कि आप बताएं, तो वो कहते हैं कि हम तो नई JIT बनाने को तैयार हैं। जब वो ये बात कहते हैं तो अदालत मामले को डिस्पोज ऑफ कर देती है ये कहकर कि क्योंकि पंजाब हुकूमत ने कमिटमेंट दे दी है कि वो JIT बनाने जा रहे हैं तो हम इस मामले को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। मैंने अदील वड़ाई साहब को इसलिए मुखातिब किया था क्योंकि अदील वड़ाई साहब ये बात जानते हैं कि ये हो नहीं सकता था कि अगर JIT नई बनाने की गुंजाइश ना होती और खोसा साहब के बैठे हुए ये फैसला लिखवाया जाता है कि पंजाब हुकूमत कह रही है हम JIT बनाने जा रहे हैं, वो ये फैसला होने ही ना देते। वो कहते भाई आप कैसे कह रहे हैं हम JIT बनाने जा रहे हैं, ये JIT तो बन ही नहीं सकती। उसके बाद क्या होता है, नई JIT बनती है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत नई पंजाब हुकूमत नई JIT बनाती है। उस JIT के बनने के बाद वो JIT तहकीकात का आगाज़ करती है। जब वो तहकीकात का आगाज़ करती है तो ज़राए ये बताते हैं, और ये ज़राए से बढ़कर अहमद अवैस एडवोकेट जो एडवोकेट जनरल पंजाब थे उनका ऑन रिकॉर्ड ये बयान मौजूद है कि हमारी JIT शरीफ ख़ानदान के बहुत करीब पहुँच गई थी उस JIT की तहकीकात में। होता क्या है कि एक कांस्टेबल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करता है उस JIT को, और लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच उस JIT को काम से रोक देता है 2019 मार्च 2019 में। वो JIT जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की मौजूदगी में कमिटमेंट दी गई थी, उसके बाद वो जब JIT को काम से रोक दिया गया, बिल्कुल 2019 में रोक दिया गया था। ठीक 2019 से लेके मार्च 2019 से लेके आज सितंबर हो चुकी है 2021 की, और 2.5 साल बाद अब आके उस केस को सुना जा रहा है, 7 रुकनी बेंच सुन रहा है, रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर रहा है। और जो इसमें बड़ी शराफत है वो यही है कि अदालत ने यह तय कर लिया है कि अब कोई डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं होंगे। अच्छा, एक और आप इंटरेस्टिंग बात देखें कि एक कांस्टेबल चैलेंज करता है, उसकी दरखास्त पर JIT को काम से रोक देता है 3 रुकनी बेंच बगैर फ्रीकैन को सुने, और फिर उस कांस्टेबल की तरफ से पेश कौन होता है? आजम नजीर तारड़ साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के महंगे तरीन वकला में से एक हैं, जो बड़ी भारी फीसें लेते हैं। तो आप तरीका वारदात देखें शरीफ खानदान का कि कांस्टेबल चैलेंज करता है, वकील आजम नजीर तारड़ साहब हैं जो नून लीग के सेनेटर भी हैं, लेकिन अभी तक जो मैंने उसके बाद, क्योंकि जाहिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, तो मैंने जब पूछा जो जाहिर है सानिया माल्टोन के लवाहिकीन के केस को परसू कर रहे हैं उनसे, वो कहते हैं कि हम मुतमईन हैं जिस तरीके से अदालत इस केस को, और खास तौर पे जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के अमीर भट्टी साहब, वो जिस तरह से केस को सुन रहे हैं वो बड़े मुतमईन है। और अगर मारिया ये दोबारा JIT को बहाल कर दिया जाता है तो ये शरीफ खानदान के लिए जो है वो ये उनके हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि अहमद अवैस एडवोकेट साहब जिनको इसी केस के दौरान ओहदे से हटा दिया गया था, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब को भी तलब कर लिया गया था जब अहमद अवैस एडवोकेट साहब ने यह कहा था कि अदालत ने गलत तरीके से JIT को काम से रोका है, हमें सुने बगैर उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है वो चलाने की अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी थी। उस्मान बुज़दार आए, वो मुस्ताफ़ी हो गए अहमद अवैस एडवोकेट, फिर वो दोबारा खैर आए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अदालत ने ये कह दिया है वाज़े तौर पे 7 रुकनी बेंच ने कि अब ये रोजाना की बुनियाद पे केस चलाया जाएगा, और जो मुतासरीन हैं, जो लवाहिकीन हैं सानिया माल्टोन में जो शहीद होने वाले उनके, वो भी मुतमईन नजर आते हैं कि ये केस बेहतर अंदाज से आगे चल रहा है। ये बताएं कि JIT की रिपोर्ट आ जाने के बाद भी अगला मरहला तो आगे है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस JIT की? तो आपको पता है कि JIT सिर्फ एक डायरेक्शन देती है कि यानी वो रास्ता वो डायरेक्शन मालूम होती है कि मामला इधर जा रहे हैं, उसके बाद तो दोबारा फिर ये आना पड़ेगा, ट्रायल कोर्ट में मामला आना पड़ेगा। 7 साल तो पहले ही गुजर चुके हैं।
कब इंसाफ मिलेगा आपको, कब नजर आ रहा है? देखिए यही बदकिस्मती है, यही अफसोसनाक सूरत हाल है। वो वाक़या जिसको पूरे पाकिस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, तमाम 10 चैनल्स ने लाइव दिखाया, और आज तक सानिया मॉडल टाउन के मुल्ज़मान में से एक मुल्जिम भी ना तो जेल में है, ना ही वो ओहदे से बरतरफ है, बल्कि उनको तरक्कियाँ मिली। इमरान खान साहब ने वादा किया था इनके दौर में भी उनको तरक्कियाँ मिली, इनके दौर में भी ओहदों पर मौजूद हैं। और अदालत के मामला भी आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 3 महीने में फैसला करें, और उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी मेरा ख्याल को 1.5 साल गुजर गया है, और वैसे JIT को सस्पेंड किए हुए 2.5 साल गुजर गए हैं, और अब आगे ये केस सुना जा रहा है। और ये बहरहाल अच्छा है कि चीफ जस्टिस अब किसकी तरफ से इस्तेमाल की जा रही है? अब ये आजम रज़ा तारड़ साहब ने बड़ी कोशिश की डिले करने की, लेकिन अदालत ने कहा नहीं, ये 7 रुकनी बेंच है, ये बेंच बनाया है, फिर कोई जज अवेलेबल होता है, कोई नहीं होता, कोई छुट्टी पे होता है। उन्होंने कहा आप डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं चलेंगे, आप रोजाना की बुनियाद पे दलाल दें, और आप कितना इंतजार करवाने हैं, मतलब 7.5 साल होने वाले हैं इस अफसोसनाक वाक़ये के। कैसी हैरानकुन और अफसोसनाक बात है कि इंसाफ मिलना तो बहुत दूर की बात है, यानी 7-7.5 साल में अभी तक ये ही नहीं तय हो पा रहा कि इस मामले की तहकीकात कैसे और किसने करनी है, और अभी JIT फाल होनी है, इसका फैसला होना है, और वो उसके बाद तो अगला मरहला जो फौजदारी निज़ाम इंसाफ में वो जो सुकम है, वो जो अभी तो कानून बनना है ना एक नया, उसमें बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, पता नहीं वो कब होंगी, अल्लाह करे लोगों को फिर उसका फ़ायदा भी हो। लेकिन अभी जो सिस्टम चल रहा है ये तो फिर ऐसे लग रहा है कि 7 साल मजीद लग जाएंगे। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, यही वो बात है ना। देखें जब इस तरह के वाक़यात के ऊपर आप कार्रवाई नहीं करते, सजाएं नहीं देते, तो इनकरेज होते हैं लोग कि भाई 14 लोग उन्होंने मार दिए, और सारे फुटेजेस मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं, सब चीजें मौजूद हैं, मीटिंग्स मौजूद हैं कि कौन मीटिंग करने वाला था, कौन अहकाम देने वाला था, और अगर उनको सजाएं नहीं मिली, और एक ऐसा वाकया जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान ने रिएक्ट किया, और उस वाकये में जो अवामी तहरीक और मिनहाजुल कुरान के अलावा सबसे ज्यादा बात करने वाले इमरान खान साहब थे, और अगर इमरान खान साहब के दौर में भी ये केस आगे नहीं चल रहा, जाहिर है कुछ चीजें इमरान खान के इख्तियार में नहीं है जो अदालत में है, लेकिन ये तो इख्तियार में था ना कि जो ओहदों पे मौजूद हैं उनको ओहदों से हटाया जाता, या कोशिश करके अदालत में, जाहिर है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जाके पेश हो सकते थे, एडवोकेट जनरल जाके अदालत को दरखास्त कर सकते थे कि इस केस को जल्दी चलाएं। तो बहरहाल अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन अब उम्मीद पैदा हो गई है कि ये रोजाना की बुनियाद पे, क्योंकि देखें वो कहते हैं जो लवाकिन हैं उनके वकला कहते हैं कि भाई आप फैसला कर दें, आप कह दें कि JIT नहीं बन सकती, ताकि हम सुप्रीम कोर्ट तो जाएं, उस अदालत के पास तो जाएं जिसकी अदालत की मौजूदगी में, और मैं आपको बताऊं मैं उस समात में मौजूद था, डॉक्टर तलल कादरी साहब ने दलाइल से अदालत को कायल कर लिया था कि दूसरी JIT बन सकती है, लेकिन क्योंकि अहमद अवैस एडवोकेट साहब ने कमिटमेंट दे दी थी, तो अदालत फिर उस तरफ नहीं गई कि अदालत खुद ये फैसला लिखती कि JIT बन सकती है। अदालत ने कहा कि क्योंकि ये कमिटमेंट आ गई है कि ये बनाने जा रहे हैं, तो हम इस मामले को डिस्पोज तो अब क्या JIT ने काम स्टार्ट कर दिया है? नहीं, अब ये है कि फैसला होने जा रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे, जो 2.5 साल तक पेंडिंग था, अब रोजाना की बुनियाद पे केस चलना शुरू हो गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि JIT अब इस पर क्या डिसाइड करती है। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, हाफ़िज़।